श्री मदन दिलावर। प्रश्न संख्या 69। धारीवाल साहब, मदन दिलावर कुछ। धारीवाल साहब नहीं करा था, ये तो सरकारी कंडीशन है ना। आपकी कंडीशन तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी नहीं, कोटा जिले की किसी भी नगर पालिका द्वारा सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही। खंड 2, जी नहीं। खंड 3, जी नहीं, सरकार द्वारा सफाई शुल्क वसूल किए जाने के बाबत कोई आदेश या निर्देश पृथक से जारी नहीं किए गए हैं। अब उत्तर मिल गया आपको, बाकी बचे ही नहीं। तो फिर ये तय बाजारी शुल्क क्या है और इसका क्या प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में है? बी रेलेवेंट टू दी क्वेश्चंस। शुल्क से संबंधित है ना, उसमें जी नहीं के इसमें आपके पास एक है, वसूल कर रहे हैं। ये तय बाजारी का अर्थ ये होता है। आपने प्रश्न पूछा क्या? मैंने प्रश्न पूछा ना। ये क्या पूछा, पढ़ो आप। यही है जब जी नहीं का जवाब दे चुके हैं, ये कह रहे ये नहीं है तो फिर तय बाजारी क्या है? उसी के नाम पर वसूला जा रहा है। तय बाजारी शुल्क क्या है और क्या इसका प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में है? अरे है तो फिर पढ़ के बताएं। 2009 में जो प्रावधान है, वो प्रावधान है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 की उपधारा 4, धारा 339 और 340 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम परिषद पालिका क्षेत्रों में ठोस अपविष्ट प्रबंधन कार्य को रेगुलेट करने के प्रयोजनार्थ जनहित के लिए सरकार के द्वारा नगर पालिका क्षेत्रों में अपविष्ट प्रबंधन द्वारा उपविधियां बाइलाज बनाई गई। बाइलाज सरकार भी बनाती है और बाइलाज नगर पालिका भी बनाती है, नगर परिषद भी बनाती है, नगर निगम भी बनाती है अपने अपने। और ये जो बाइलाज बने हुए हैं उनको पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने स्थान से उपसर्जित नगरीय ठोस अपविष्ट के उद्गम स्थल पर ही पृथक पृथक सूखा व गीला कचरा उपयुक्त ढक्कन नुमा कचरा पात्र में भंडारित करना होगा। दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उसको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर के निस्तारण करना, मासिक शुल्क देकर के निस्तारित करना सुनिश्चित करना होगा, ताकि आम सड़कों, मार्गों और निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात किसी प्रकार की गंदगी व कूड़ा करकट नहीं फैले। इसको केरिंग चार्ज कहते हैं। केरिंग चार्ज उसको कहते हैं कि आपने कचरा डाल दिया, डालने के बाद में नगर निगम ने उस कचरे को उठा करके और लैंडफिल पे डाल दिया, ठीक है साहब, तो वो जो कैरिंग चार्जेस जो होगा वो वसूल किया जाता है। जहाँ तक सफाई शुल्क का मामला है, प्रोविज़न जरूर है, लेकिन राजस्थान की किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर परिषद में, किसी भी नगर निगम में इस प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जा रहा। लेकिन वहाँ के को इस नियम के तहत में वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऑथराइज जरूर कर रखा है कि वो चाहे तो लगा सकता है, लेकिन लगाया नहीं गया। तो फिर राम मंडी अध्यक्ष महोदय, शब्दों के जाल में उलझ गए आप और हम सब लोग। सफाई शुल्क नहीं लगता है, ये तो स्पष्ट है, पर यूजर चार्ज के नाम से जो कचरा आपने गीला और सूखा कहा है, उसको लोड करके ले जाने के लिए कई शहरों में इस प्रकार का चार्ज ठेलों पर भी लगा हुआ है, दुकानों पर भी लगा हुआ है और डोर टू डोर कलेक्शन पे भी लगा हुआ है। इनका पूछने का मतलब ही, मैं जहाँ तक समझा हूँ, इनका वही है जो प्रत्येक घर से सफाई कर्मचारी यूजर चार्ज का जो पैसा कलेक्ट करता है उसके बारे में है। तो क्या राजस्थान में गीला और सूखा कचरे को ढोने के लिए किसी प्रकार का चार्ज लगा हुआ है? अगर है तो
बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। मैं आपको निवेदन कर चुका। प्रश्न के खंड 1 में ही मैंने इसका जवाब दे दिया कि कोटा जिले की नहीं, ये तो कोटा जिले की थी, सॉरी बात। दूसरी बात आपने बताया कि साहब सफाई शुल्क एक यूजर चार्ज लिया जा रहा है। यूजर चार्ज सफाई शुल्क को ही कहते हैं। सफाई यूजर चार्ज कोई अलग नहीं होता है। सफाई शुल्क को अंग्रेजी में यूजर चार्ज बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि इस नियम के तहत यह अधिकार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे रखा है कि वो चाहे तो अपने यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने कहीं पर भी लगाया हो। पूछने का मतलब यही है कि इनके रामगंज मंडी में ये लोगों से वसूल हो रहा है, उसकी जानकारी चाह रहे थे कि हमारे यहाँ रामगंज मंडी छोटी नगर पालिका है, फिर भी प्रत्येक कंज्यूमर जो यूजर चार्ज के नाम से, सफाई के नाम से या ढोने के नाम से पैसे ले रहा है, उसका उन्होंने हिसाब पूछने का प्रयत्न किया कि वर्ष में इससे कितना कलेक्शन हो रहा है। मैं इस बात का जवाब दे चुका कि रामगंज मंडी में कोई सफाई शुल्क नहीं लिया जा रहा। अब सवाल आता है कि क्या लिया जा रहा है। सवाल यह है कि किसी ने कचरा डाल दिया तो उस पर जुर्माना किया जाता है, शास्ति की जाती है। तो शास्ति चीज अलग है, सफाई शुल्क अलग है और कैरिंग चार्जेस अलग है। जहां तक आपने पूछा है जुर्माने का प्रावधान है इसमें, तो वो जुर्माना लिया जा रहा है। इस जुर्माने को ये गलत समझ रहे हैं कि क्या चीज है, क्या ये बकायदा जुर्माना है, शास्ति है। चंद्रपाल जी, आप तो रामगंज मंडी जा गए हो। शास्ति है साहब, शास्ति लिखा हुआ है बाकायदा। इनको जो नोटिस दिया गया उसमें शास्ति लिखा हुआ है। अर्थ बता रहे हैं। नहीं, ये तो चलो मानिए सर, अगला प्रश्न श्री रामलाल मीणा। मान सकता हो गया प्लीज, क्वेश्चन की लिमिट है, कोई घंटे पर थोड़ी डिस्कस होगा इसमें।